गणपति बप्पा। हसमुख भाई गहलोत हमारे जो शहर के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं, उन्होंने इस पीड़ा को उठाया और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी को इको फ्रेंडली जो शाडू मिट्टी के और पेपर के गणपति बनते हैं वो गणपति लाने चाहिए। यहीं पर आएंगे हमारे भगवान श्री गणेश। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा है, जो ज्ञान और समृद्धि के देवता है। आज हम बात करेंगे गणेशोत्सव की। गणेशोत्सव के उत्सव में परंपरागत ढंग से घर तथा पांडालों में सजावट, विसर्जन के दौरान उमड़ता जन सैलाब, तालाबों, समुद्र में श्री गणेश में मूर्तियों का विसर्जन होता है। यदि मैं बात करूं मीरा भाईंदर की, तो मीरा भाईंदर के पूर्व महापौर हसमुख गहलोत पर्यावरण पूरक गणपति को लेकर पिछले काफी समय से शहर में सक्रिय है तथा उन्होंने इस प्रकार की शपथ ली है कि ऐसे गणेश पांडाल जहां पे इको फ्रेंडली अर्थात पर्यावरण पूर्वक गणेश की मूर्तियां नहीं होगी तो मैं वहां पर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। ऐसा होने से प्रकृति के साथ स्थिरता और सामंजस्य बढ़ेगा। पर्यावरण अनुकूल गणेश चतुर्थी का मतलब हमारे जो कीमती जो नदी है, तालाब है, समुद्र है, उनकी रक्षा करना है। कई गणेश मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है जो पानी में घुलने में काफी समय लगाती है, बल्कि इतना ही नहीं नुकसान करने वाला रसायन भी छोड़ती है। इससे जहरीले पेंट जैसी सामग्री पैदा होती है। तो मैंने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जो रसायन छोड़ती है, इससे इसमें जहरीले पेंट जैसी सामग्री भी होती है जो मिट्टी के लिए विनाशकारी परिणाम ही नहीं लाती, बल्कि समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक है। तो दूसरी ओर मीरा भाईंदर में जो पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव का अभियान चल रहा है, जिसे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर तथा पर्यावरण प्रेमी हसमुख गहलोत चला रहे हैं, तो इसका फायदा यह है कि इन मूर्तियों को मिट्टी, प्राकृतिक रंगों जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है, जो इस गणेशोत्सव पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को नहीं छोड़ेगी। तो आप भी हो जाए तैयार, इस बार पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव देश के कोने कोने में मनाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। क्यों कि यदि हम पर्यावरण का संवर्धन करेंगे तो यह पर्यावरण हमारे लोक जीवन के लिए अनुकूल होगा। पर्यावरण जो है वो हमेशा समय के साथ खतरे में आती है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम भी पर्यावरण की रक्षा करें। बहुत सारे विषय है, झाड़ लगाओ, पानी बचाओ, अनेक है, लेकिन गणेश उत्सव जो त्यौहार है ये बड़ी धूमधाम से अंदर पूरे देश में मनाया जाता है। और अगर आज देखें तो हर बिल्डिंग में, हर दूसरे घर में गणपति बापा विराजित होता है, कहीं 1.5 दिन, कहीं 11 दिन। अब इस मूर्ति की डिमांड बढ़ने के कारण लोग जो है, डेवलपर जो है, बनाने वाले, जो बेचने वाले, वो शॉर्टकट ढूंढते कि फटाफट पीओपी का टाइप बनाए, उसके अंदर मूर्ति का निर्माण करेंगे। हालांकि हम पूर्व देखें तो पहले मिट्टी से गणपति बापा बनते थे, आस्था और श्रद्धा से पूजा होती थी, विसर्जित करते थे और भगवान जो है उस पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर मिट्टी मिल जाती थी। लेकिन आज पीओपी इतना खतरनाक हो चुका है, पानी को तो जहरीला करता है और आपकी आस्था और श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाता है, क्योंकि पूरी तरह से मूर्ति जो है विसर्जित करने के बाद मिट्टी में घुलती नहीं है, किसी का धड़ नहीं रहता है, किसी के हाथ नहीं रहते। तो ये देख के बड़ा ही मन दुखता है कि जिस आस्था श्रद्धा से मैंने पूजा की और मेरे जाने के बाद हम कहते हैं गणपति बप्पा गावाला गेले। एक्चुअल हम देखें, अगर सुबह उठ के जाके देखें तो गाँव नहीं गए, उनकी मूर्ति की जो अवस्था है वो देख के दिल जलेगा, इस तरह का है। हसमुख भाई गहलोत हमारे जो शहर के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं, उन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि मैं अपनी तरफ से अपना योगदान करूं। एक अवेयरनेस कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कि पीओपी मूर्ति किस तरह से हानिकारक है पर्यावरण के लिए भी, आस्था और श्रद्धा के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी। साथ ही साथ इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति भी है, लाल मिट्टी की मूर्ति भी है, कागज और मिट्टी का मिश्रण की मूर्ति भी है। तो हमें अगर आस्था और श्रद्धा करें तो इस तरह का हम इको फ्रेंडली गणपति घर में लाएं, ताकि इनका हेतु सार्थक हो। इनकी पूरी टीम मेंबर ने बहुत सारा रिसर्च करके ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि सभी लोग इसे सराय और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। गणपति आ रहे हैं और आप इको फ्रेंडली गणपति को लेकर जन जागरूकता फैला रहे, क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आने वाला जो त्यौहार है गणेश उत्सव का। और साथ ही साथ मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत जी ने आह्वान किया है मीरा भाईंदर शहर में कि हमको इको फ्रेंडली गणपति लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पीओपी की मूर्ति जो है वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो वो आखिर में जब विसर्जन होने के बाद जब यहाँ पर हम खाड़ी पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि काफ़ी बुरी दशा में उनकी मूर्तियाँ वापस तैर कर अपने तटों पर आती हैं। तो इन सबको और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी को इको फ्रेंडली जो शाडू मिट्टी के और पेपर के गणपति बनते हैं वो गणपति लाने चाहिए। ये आह्वान हम सभी ने किया है, हसमुख भाई के जितने भी दोस्त हैं उन सभी ने किया हुआ, और हम भी सभी से कह रहे हैं कि हम सभी ने ये प्रण लिया हुआ कि जहाँ पर इको फ्रेंडली गणेशोत्सव होगा, पर्यावरण प्रेमी जितने लोग होंगे और जो ये इको फ्रेंडली मूर्ति लाएंगे उन्हीं के घर पे हम दर्शन और सहयोग के लिए जाएंगे। और इसके अलावा हम खुद इसका पहल कर रहे हैं। हमारे खुद के कॉम्प्लेक्स में 5 फुट का गणपति हमने इस बार इको फ्रेंडली लाया है। इको फ्रेंडली का इनिशिएटिव हसमुख गहलोत जी के मार्गदर्शन में स्टार्ट किया है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे ना सही, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही हम इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। सभी गणेश भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस आपसे आज अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आने वाले गणेश उत्सव में हम सभी लोग मिलकर धूमधाम से गणेश उत्सव मनाएंगे। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष और 1 जनवरी से मैंने प्रण लिया और मेरे दोस्तों ने भी प्रण लिया है कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर हम इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाएंगे। और साथ ही साथ में आप सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके साथ के बगैर ये मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों कि इस प्रण में मेरा ये भी है निवेदन सभी से कि मैं उसी गणेश उत्सव में दर्शन के लिए जाऊंगा जहाँ से मुझे आमंत्रित होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली होगा। अगर किसी गणेश उत्सव में चाहे वो घरगुती हो या मंडल का हो, अगर वो इको फ्रेंडली नहीं है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मैं उस प्रांगण में उस घर पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये प्रण लिया है कि आने वाले भविष्य में जब भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा मैं उसी जगह पे दर्शन के लिए जाऊंगा जहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति होगा। हाथ जोड़ के आपसे फिर से विनती है कि मैं अकेला ये कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं होगा ये काम पूरा नहीं होगा। मुझे यकीन है, भरोसा है कि आज नहीं होगा लेकिन एक दिन ये जरूर होगा। हमारा मीरा भाईंदर शहर इको फ्रेंडली उत्सव से मनाया जाएगा और इको फ्रेंडली ही होगा। बस उस दिन का इंतजार है। फिर से मैं कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, मेरे अकेले से नहीं होगा। जब तक आपका साथ मुझे नहीं मिलेगा मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आपका साथ हमेशा मुझे मिलता रहे और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरया।